पुल बनाओ, केंद्र सरकार पुल बनाओ, बिहार सरकार पुल बनाओ, अक्ता घाट पर पुल बनाओ, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। नीतीश जी तेरे राज में, नीतीश जी तेरे राज में। नमस्कार, मैं जमा खान, आप देख रहे हैं ATV नेशनल न्यूज। आज 26वां दिन है और फिर से मैं धरना प्रदर्शन में हूं और ये धरना प्रदर्शन का जो है 26वां दिन है और 26वां दिन भी नए जोश के साथ यहाँ के धरना प्रदर्शनकारी जो है, यहाँ क्रांतिकारी लोग, यहाँ से इसके नेतृत्व करने वाले सिकंदर महतो जी और सरप्रस्ती जो है राजनंदन गांधी और शिवमंगल शाह जी जो है लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आ रहे हैं। और सरपंच साहब विजय पासवान साहब भी, उनका भी मदद मिल रहा है और हमेशा जुड़े हुए हैं और आज भी आए हुए हैं और तमाम जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं इन लोगों का भी मदद मिल रहा है। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर से मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग जो है यहाँ पे आइए, इस धरना प्रदर्शन का साथ दीजिए। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि एक बात याद कर लीजिए, जब कुएं से पानी हम निकालते हैं, जो पहले निकलता था तो रस्सी आते जाते जो सील पे पत्थर पे जो निशान पड़ जाता था, इतना कठोर पत्थर उस पे निशान पड़ जाता है। तो मेरी आवाज बार बार उठाने के बाद सोशल मीडिया के जरिए आज हम बार बार उठाएंगे, तो क्या ये इंसान है श्री नीतीश कुमार जी, ये इंसान है नरेंद्र मोदी जी, ये इंसान है हमारी सांसद जी, हमारे विधायक जी, हमारे मंत्री जी, क्या उनका दिल नहीं पसीजेगा? बिल्कुल पसीजेगा, क्योंकि वो भी इंसान है। और मैं पूरी दावा के साथ कहता हूं, मुझे पूरा यकीन है जिस जोश के साथ, जिस हिम्मत के साथ इस धरना प्रदर्शन को आप कर रहे हैं, आपका मांग बहुत जल्द पूरा होगा और यहाँ पे देखिएगा कि ये पुल बनकर तैयार होगा। आप नहीं तो आपके बेटा, आपका पोता इस पुल पे बैठ कर जाएगा। जैसा इन्होंने कहा कि उस वक्त भी आपका बेटा पोता आपसे क्वेश्चन करेगा, आप जिंदा रहिएगा। नहीं तो आपके जो भी उनके सामने उनके जो भी बुजुर्ग होंगे उनसे सवाल करेगा कि ये जब पुल बना था तो सुने हैं दादाजी धरना प्रदर्शन हुआ था, बहुत क्रांतिकारी लोग बैठे थे, भूख हड़ताल किए थे, सुबह शाम जो है ना धूप और धूल मिट्टी खा रहे थे, आप भी बैठे थे वहां पे। आप क्या जवाब दीजिएगा? आप क्या जवाब दीजिएगा? इसलिए आप जो है यहाँ पे आइए और यहाँ पे आने के बाद इस लायक बनिए, जब सुनहरे अक्षरों में इसका इतिहास लिखा जाए तो आपका भी नाम हो और बड़ी खुशी से पोता को बैठा करके अपने गोद में बताइएगा, पोता जो ये पुल दिखाई दे रहा है इसमें मेरा भी खून पसीना शामिल है, हम भी धरना प्रदर्शन में बैठे थे। लेकिन ऐसा ना हो कि जिस दिन आपका संतान पूछे तो आप शर्म से शर्मसार हो जाए और सर झुक जाए आपका। इसलिए सर झुकने वाला नहीं, सर उठाने वाला काम कीजिए और पुल बनाने में जो है आप अपना भागीदारी दीजिए और अपने पोता का भी नाम रोशन कीजिए। उस बहुत शर्म की बात है, आप अगर घर पे बैठे हैं हर रोज आइए, 2 घंटा दीजिए, नहीं आ सकते हैं वीडियो को शेयर कीजिए, हर तरह से मदद कीजिए इन लोगों की। और इन लोगों का जो है सिर्फ इन लोगों के संतान नहीं इसका फायदा उठाएंगे, पूरे आसपास के जितना भी 15 पंचायत है सबको इनकी मदद होगी, सबको इनका फायदा होने वाला है। हमारे सामने जो है पता चला है कि राजनंदन गांधी जी हमारे जो सरप्रस्त हैं, अब हमारे गार्जियन सम्मान है, इनकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं लगेगा जब तक कि इनके जबान से कुछ सुन न लूं। मैं चाहूंगा कि बहुत कम ही शब्दों में लेकिन थोड़ा सा बताएं कि क्या नया चीज क्या कहना चाहते हैं इन लोगों को। मैं यही कहना चाहता हूँ माननीय अपने क्षेत्रीय विधायक मोतीलाल जी से, जो मंत्री भी हैं और क्षेत्रीय हमारे सांसद श्रीमती लवली आनंद जी हैं, इन दोनों आदमी को मैं प्रतिदिन कह रहा हूं कि आप जल्द से जल्द इस काम में लगकर सरकार से बात करके अविलंब लेटर निकलवा दीजिए। हम आपकी भलाई के लिए और जनता के भलाई की बात करते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आप लोग जान लीजिए और जिला प्रशासन के लोग भी सुन लीजिए। मीडिया के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि यदि 30 तारीख तक कोई ठोस अगर निर्णय नहीं आया पुल निर्माण हेतु, तो 31
मई को हम लोग ब्लॉक का धरना देंगे और घेराव करेंगे। 31 मई को हम लोग धरना देंगे ब्लॉक में और वहाँ भी हम लोग प्रदर्शन करके अपनी आवाज को आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। यदि उस समय तक आप लोगों ने, सरकार ने, या बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो या जो भी इससे संबंधित विभाग है, सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग 30 तारीख तक हर हाल में इस पुल निर्माण कार्य की प्रगति को धरातल पर आकर हम लोगों के समक्ष रखें। और नहीं रखिएगा तो आगे हम लोग पहले ब्लॉक का घेराव करेंगे, उसके बाद हम लोग ससौला रोड जाम करेंगे, तब उसके बाद हम लोग जिला पर धरना देंगे। यह मेरा अंतिम निर्णय है। और यहाँ के लोग अब बैठे बैठे 1 महीना से, आज 25वां दिन है, 26वां दिन है, आज हमारा 26 दिन हो रहा है। अब 4 दिन और बाकी है इस महीना में। हम 4 दिन का मोहलत और आप लोगों को देते हैं। अपने माननीय विधायक और सांसद और बिहार सरकार और केंद्र सरकार और जिला प्रशासन सभी लोगों को कह रहे हैं कि 4 दिन के अंदर आप लोग कोई न कोई निर्णय निकालिए, और नहीं तो 31 मई को हम लोग सूपी ब्लॉक में धरना और प्रदर्शन का काम करेंगे। उसके बाद फिर आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात आज समाप्त करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने चाहूंगा, इधर आइए, मैं चाहूंगा शिवमंगल शाह जी हैं, आप कुछ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? हमारा एक कहना यही है कि आज 26वां दिन हो गया धरना का। 26 दिन में आज तक अभी कोई हमारे माननीय विधायक जी, माननीय सांसद लवली आनंद जी, ये लोग अभी तक कोई हम लोगों का स्पष्टीकरण नहीं दिए, और नहीं देने के कारण अब हम लोग कभी धरना पर बैठे हुए हैं। लास्ट 30 तारीख तक हम लोग धरना पर यहाँ बैठेंगे। उसके बाद हम लोग प्रखंड पर धरना देंगे और प्रखंड के धरना देते रहेंगे। उसके बाद वो नहीं सुनेंगे तो हम लोग जिला का धरना देंगे। जिला नहीं सुनेंगे हम लोग पटना में धरना करेंगे, लेकिन हम पुल बनवा के छोड़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे सरपंच साहब हैं, मैं चाहूंगा कि आप भी अपने 2 शब्दों से जो है हौसला अफजाई कीजिए इन लोगों का। देखिए, रोज हम सभी अपने भाई बंधुओं के साथ हैं, अपने माताएं बहनों के साथ हम इस धरना स्थल पर उपस्थित होते हैं, धरना को जारी रखते हैं और ये जारी रहेगा भी। और इस धरना के माध्यम से ये हम सरकार को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि करना तो सरकार को ही है और ये जनतंत्र है, तो जनता के लिए ही सरकार बनी है। इसलिए हम इस धरना के माध्यम से ये बार बार आग्रह करते हैं, अनुरोध करना हो, और वो भी कुछ आश्वासन दे हम लोग को। सांसद महोदय तो आश्वासन देकर गई हैं, लेकिन उसको धरातल पर वो जो आश्वासन दिए हैं वो मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ साथीगण, हमारे धरना प्रदर्शनकारी सभी लोग चाहते हैं कि उसको, उस बात को धरातल पर उतरे। तो सब अहाँ कहो, कथी कहला चाहे छी? कहे के चाहे सारे छोटे बड़े भाई बंधु के जितना धरना पड़े सबके प्रणाम करे छी, हमार प्रणाम स्वीकार हो। हम यह कह चाहे छी, हमरे सके कितना दिन से पुल के लोग अथी कह के चल जाते बा, कोनो देखे ना बैत बा, हमरा सके बड़ी तकलीफ दुर्घटना होत बा, हमरा जैसा के जाले पुल न बनी ताले वोट न दे। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब हमारे सामने जो है जिनके नेतृत्व में सिकंदर महतो जी हैं, ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, उनसे मैं 2 शब्द जानने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस नदी के किनार पर आप लगातार आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद इन महिलाओं को मैं देता हूं कि ये लोग हमारे, आज भी अंधेरा हो चुका है फिर ये लोग साथ में खड़ी हैं। बहुत ही बुलंद आवाज़ में यहाँ की माननीय सांसद श्रीमती लवली आनंद जी बोल करके गई 20 तारीख को कि यहाँ पुल बनेगा, अगर आप लोग धरना प्रदर्शन नहीं भी करिएगा तो भी पुल बनेगा। तो मैं माननीय सांसद महोदया को इस मीडिया के माध्यम से मैं जानकारी चाह रहा हूं कि आपने इस पुल निर्माण के लिए कागजी कार्रवाई आपकी क्या हुई, क्या आप लोग कर रहे हैं, और माननीय यहाँ के विधायक और वर्तमान के जो अभी मंत्री बनाए गए हैं
श्री मोतीलाल प्रसाद जी, मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूं कि आप पटना में बैठे हैं, इस पुल निर्माण के लिए आप कहां तक कार्रवाई किए? हम लोगों को अभी तक कागजी कार्रवाई में कोई ठोस जवाब नहीं आ पाया है, कोई ठोस निर्णय आप लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो जब तक आप लोग स्वीकृति नहीं करवा देते हैं, जब तक यहाँ शिलान्यास नहीं करवा देते हैं, तब तक लगातार यहाँ पे लोग बैठे रहेंगे। मैं तो यही आप लोगों से विनती और आग्रह करता हूँ कि ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता के वोट से आप लोग चुने गए हैं, इसी जनता ने आपको चुना था, तो इसलिए जनता का हक है। और किसी भी राजनेता का, क्योंकि आप जब जीत करके गए हैं, तो मैं तो खास करके श्रीमती लवली आनंद जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप चुनाव के दौरान भी आपने कहा था कि हम पुल बनवाएंगे, और लोगों ने आपका साथ भी दिया और यहाँ जीत करके गए भी। तो अब आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस आवाज़ को पटना तक पहुँचा करके, वहाँ मंत्रालय तक पहुँचा करके, और इस आवाज़ को बुलंद करिए और यहाँ पुल बनवाने का काम करिए। चूँकि यहाँ की जो आवाम है वो त्राहिमाम है, क्योंकि हर साल यहाँ लोग मरते हैं, और अब जो है यहाँ के लोग नहीं चाहते कि उनके बच्चे, उनके अभिभावक कोई मरे। अंत हो चुका है। अब हम लोग का कोई आदमी ना डूबे, कोई आदमी ना मरे, इसके लिए हम लोग आज लड़ाई पे बैठे हैं। और अभी हमारे गांधी चाचा बोल रहे थे कि 30 तारीख के बाद हम लोग का जो घेराव होगा प्रखंड का, निश्चित रूप से जब लोग भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार है तो घेराव क्यों नहीं होगा। हम लोगों ने तो यह कह दिया है कि याचना नहीं अबरन होगा और संघर्ष बड़ा ही भीषण होगा। अगर अंधेरा रात हो चुका है, उसके बावजूद भी अगर महिलाएं यहाँ डटी हुई है, तो कहीं ना कहीं एकदम दृढ़ संकल्पित हैं कि पुल जब तक बनेगा नहीं तब तक हम लोग मानेंगे नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है दृढ़ संकल्पित हैं जितने भी क्रांतिकारी हैं, जितने भी धरना प्रदर्शनकारी हैं। जब तक पुल नहीं बन जाता, रणनीति बदलता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब तक पुल नहीं बन जाता है तब तक ये लोग छोड़ने वाले में से नहीं है। मैं जमा खान, ATV नेशनल न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।